गुड फ्राइडे हमें बताता है कि हमें क्रूस को देखना है, हमें क्रूस पर अपनी नजरों को डालना है, हमें क्रूस को समझना है। क्रूस क्या है? क्रूस पर यीशु मसीह का बलिदान, एक ऐसा बलिदान जिसमें प्रेम ही प्रेम था, उसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं था। यीशु मसीह का प्रेम उस बलिदान में झलकता है। इसलिए एक मसीह का क्रूस को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम क्रूस को समझ गए, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। अपना क्रूस उठाओ, क्या मतलब है इसका? अपना क्रूस उठाने का मतलब है दूसरों का दुख उठाओ, दूसरों के दुख को अपना समझो, निस्वार्थ हमें परमेश्वर के चरणों में रहना है। इसलिए यीशु मसीह का बलिदान हमें बताता है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। क्रूस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्रूस क्या दिखाता है? परमेश्वर का प्रेम। क्रूस क्या बताता है? परमेश्वर की योजनाओं को। क्रूस क्या बताता है? परमेश्वर की वाचा को। क्रूस दिखाता है यीशु मसीह के बलिदान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमसे इतना प्रेम किया। हालेलुया। अगर हम रोमियो 5:8 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो प्रेम क्या है जो परमेश्वर ने हमसे किया, क्यों किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का प्रेम हमें किस ऊंचाइयों पर लेके जाता है, हमें पवित्रता के असीम उस केंद्र पर छोड़ देता है। वो परमेश्वर का प्रेम कि हमें पवित्र कर देता है। हम जो पापी थे, शापों में लिप्त थे हम, लेकिन हम पवित्र बन जाते हैं। यह है परमेश्वर का प्रेम। तो आज मैं आपको क्रूस से संबंधित बातों के बारे में बताऊंगा कि क्रूस क्या है, क्रूस पर यीशु मसीह ने क्यों बलिदान दिया, क्रूस से हमें क्या मिलता है, क्रूस पर हमने क्या दिया। हालेलुया। रोमियो 5:8 पढ़िए बेटा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। उसकी भलाई प्रकट करने का तरीका आप देखिए। परमेश्वर के प्रेम प्रकट करने का तरीका कि जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हम पापी थे, हम पाप कर रहे थे और वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले रहा था। उसके कोड़े खाना, हाथों और पैरों में कीलें चुभवाना, उसका मासूम होना। उसने कोई पाप नहीं किया था, वो पवित्र था। माता मरियम की कोख में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पैदा हुआ, आदमी और औरत के संबंध से पैदा नहीं हुआ। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया, वो पाप से अनजान था। दूसरा कुरिन्थियन 5:21 अगर पढ़ेंगे हम, वो पाप से अनजान था, उसको हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि जब क्रूस पर वो बलिदान करे, जब वो क्रूस पर उस सजा को भुगते तो हम आजाद हो जाएं। ये सारी योजना परमेश्वर की उद्धार के लिए, ये सारी योजना हमें बताती है कि किस तरीके से परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र का बलिदान देकर हमको बचाता है। कौन किसके लिए मरता है? आपका बाप आपके लिए मरेगा?
आपकी बेटियां आपके लिए मरेंगी? नहीं। आपका पड़ोसी आपके लिए मरेगा? यीशु आपके लिए मरा ताकि आप शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है उसका प्यार करने का तरीका, ताकि वो आपको पवित्र कर दे, आपको इस योग्य बना दे कि आप परमेश्वर के साथ जा सके, आप परमेश्वर से मिल सके। और इसीलिए परमेश्वर ने आपके अपराधों को क्षमा किया और आपसे मेल मिलाप कर लिया और आपको मेल मिलाप की सेविकाई दी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन क्रूस की कथा जो नहीं समझते हैं, पहला कुरिन्थियन 1 का 18 और 19 अगर हम पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, थोड़ा हमिंग आ रहा बेटा, ध्यान दे, हल्का सा हमिंग है। क्रूस की कथा जो नहीं समझते हैं उनके लिए नाश, वो नाश की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए बेटा, पहला कुरिन्थियन 1 का 18 और 19। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, आगे, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। आमीन। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। जो नाश होने वाले वो समझते हैं, अरे जब यीशु मसीह मरा वो क्या था? निर्बल था, असहाय था, वो अपने आप को बचा नहीं पाया, उसे क्रूस की सजा मिली, क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका नाश निश्चित है, क्योंकि उनकी बुद्धि परमेश्वर ने नहीं खोली है। क्रूस की सजा, क्रूस का बलिदान, जिनको मुक्ति मिलती है उनके लिए एक अद्भुत ज्योति है, एक अद्भुत प्रकाश है। क्रूस हमें बताता है कि जब तक वो सजा नहीं भोगता हम आजाद नहीं होते। क्योंकि 3 का 23 कहता है, रोमियो 3 का 23, पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। ये तय है, ये नियम है, पाप की सजा मृत्यु है। आप पाप करेंगे आपको मृत्यु मिलेगी, आप किसी का खून करेंगे आपको सजा होगी, आपको फांसी होगी, तय। इसलिए परमेश्वर का कानून भी तय है, अगर आप पाप करेंगे तो आपको मृत्यु मिलेगी, आपको सजा मिलेगी। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? हम अपने पापों को अपने आप नहीं मिटा सकते, हम अपने पापों को अपने आप नहीं दूर कर सकते, क्योंकि वो पाप हमारे लहू में मिल चुके हैं। हम ना चाहते हुए भी वो पाप कर बैठते, हम ना सोचते हुए भी वो काम कर बैठते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, हम ना चाहते हुए भी वो बोलते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पाप हम में बसा हुआ है। हालेलुया। रोमियो 7 का 19 पढ़िए बेटा, रोमन 7 का 19। वो पाप हम में बसा हुआ है। हाँ पढ़िए, जल्दी पढ़िए। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझ में पाप है। कौन कराता है मुझसे वो काम? जो मैं काम में सोचता हूँ कि मुझे करना चाहिए, मैं वो तो नहीं करता हूँ, लेकिन जो काम मैं नहीं चाहता हूँ करूँ वो करता हूँ, क्योंकि मेरा कराने वाला पाप है मेरे अंदर। वो पाप है जो मुझसे काम कराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यीशु मसीह धरती पर आकर किसके लिए मरा? उस पाप को हमारे अंदर से निकालने के लिए, जो हमारे अंदर उत्पत्ति से था, जो हमारे अंदर गर्भ से हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने वो पवित्र जीवन पाया, इसीलिए यीशु मसीह ने उस लहू को नहीं पाया जो मनुष्य का था, परमेश्वर के लहू के द्वारा वो धरती पर रहा और उसने उस लहू को बहाया ताकि हम आजादी हो जाए, हम आजाद पाए, हम पाप से मुक्त हो जाए। क्रूस हमें पाप से मुक्त करता है, इसलिए क्रूस को समझना बहुत जरूरी है। क्रूस पर
विश्वास करना, क्रूस के अनुसार, क्रूस को देखना, क्रूस पर मनन करना, क्रूस को महिमा देना। इसलिए गलातियों 6:14 क्या कहता है कि मैं गर्व करता हूं और सिर्फ गर्व करता हूं यीशु मसीह के क्रूस पर। पौलुस कहता है, पढ़िए गलातियों 6:14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। Praise the Lord। पौलुस कहता है मैं किसी अन्य बात पर घमंड ना करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और पर घमंड करूं। आजकल आप किस पर घमंड करते हैं? अपने नौकरी पर कि मैं लाख रुपए कमाता हूं। आप घमंड करते हैं अपनी सेहत पर। देखिए आप 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, अभी तक मैंने गोली तक नहीं खाई। आप घमंड करते हैं अपनी ताकत पर, अपनी बुद्धि पर। लेकिन पौलुस यहां कहता है ऐसा ना हो कि मैं किसी और पर घमंड करूं, क्योंकि कोई भी चीज इस धरती पर ऐसी नहीं है जिस पर हम घमंड कर सके। सिर्फ एक ही चीज इस धरती पर हुई है और वो है यीशु का बलिदान जो क्रूस पर था। उसने अपना बलिदान देकर हमें मुक्ति दी। इसलिए मैंने अगर घमंड करना है तो उस बात में घमंड करना है। पढ़िए बेटा दोबारा। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं। हाँ जी। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, हाँ। जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। ये समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान क्यों किया। संसार के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। संसार के पापों को, आपके पड़ोसी के पाप को भी, आपकी मम्मी के पाप को भी, आपकी बहन के पापों को भी उसने ऊपर ले लिया और वो मर गया और मर के जिंदा हो गया। आप आजाद कब हुए? वचन कहता है यूहन्ना 8:31-32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस सत्य की बात है? जब आप सत्य जानते हैं, जब आप उस सत्य को मनन करते हैं और वो सत्य बताता है कि यीशु मसीह का बलिदान आपकी मुक्ति का आधार है। जब आप यीशु मसीह के बलिदान को अपनाते हैं, जब आप यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, तो आप स्वतंत्र होते हैं। इसलिए वो कहता है कि मेरी दृष्टि में संसार क्रूस पर है। दोबारा पढ़ो बेटे, लास्ट का दो लाइन। जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, चढ़ाया गया हूँ। आप क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन आप आजाद नहीं हैं, क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप आजाद हो जाएंगे। आपके पाप वहीं रहेंगे। आपके पाप कहां रहेंगे? क्रूस पर। आपके श्राप कहां रहेंगे? क्रूस पर। लेकिन आपने जिस दिन विश्वास किया यीशु मसीह के बलिदान पर, जिस दिन आपने यीशु मसीह को प्रभु मानकर विश्वास किया, उसी पल आप अपने पापों से, अपने श्रापों से आजाद हो जाएंगे और आपके पाप क्रूस पर रहेंगे। इसलिए क्रूस से हमें क्या मिलता है? हम क्रूस को क्या देते हैं? क्रूस में परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पापों को लेता है और अपनी पवित्रता हमें देता है, अपनी धार्मिकता हमें देता है, और हमें उस धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को गुजारना है। उस पवित्रता के साथ हमें अपने जीवन को गुजारना है। यही हमें सिखाता है एक अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे, कि हम उस क्रूस को मनन करें, हम उस क्रूस पर विश्वास करें, ताकि हम पूरी तरीके से आजाद हो जाएं और हम आजादी के संग अपने जीवन को गुजारें। क्यों? क्योंकि गलातियों 5:1 क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। पढ़िए बेटा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हाँ, स्वतंत्रता के लिए हमें हर पल अपने जीवन को स्वतंत्रता के साथ बिताना है। आपके पास कोई बंधन नहीं है, आप किसी बंधन में नहीं है। अगर आप बंधन में हैं तो आपने उस क्रूस पर विश्वास ही नहीं किया।
आपने विश्वास ही नहीं किया। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, ये सब कर चुका है। इसलिए कुलुस्सियों 2:14 क्या कहता है? व्यवस्था के हर बंधन से आपको आजाद किया है। विधियों का वो अभिलेख जो आपके माथे पर लिखा हुआ था, क्या वो था अभिलेख? कि आपके बाप ने किसी को धोखा दिया, आपकी मां ने किसी का धोखा दिया, आपके बाप ने किसी का धोखा दिया, उसका श्राप आपके ऊपर आया। लेकिन परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर उस विधियों के अभिलेख को मिटा डाला, मिटा डाला। और हमें उस अभिलेख का जो हमारे ऊपर से मिटा डाला है, हमें उसके साथ जीना है, हमें उस एहसास में जीना है, हमें उस आजादी के साथ जीना है। और सिर्फ अभिलेख को मिटाया नहीं, उसका पढ़िए, अगला पढ़िए 15वां। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया। हालेलुया। जब आप श्रापों में ग्रस्त थे, जब आप पापों में ग्रस्त होते हैं, पता आपका मजाक कौन उड़ाता है? शैतान। वो जानता है, वो जानता है कि आप पापी नहीं है, लेकिन उसने आपको अपने चंगुल में जकड़ रखा है, मौत के आगोश में रखा हुआ है, श्रापों में लिप्त किया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह की तरफ बढ़ते हैं, और वो जानता है कि जब आप यीशु मसीह के साथ बढ़ेंगे, यीशु मसीह में बढ़ेंगे, आप आजाद हो जाएंगे। वो जानता है। इसीलिए यीशु मसीह ने प्रधानताओं का, अधिकारियों का, अंधकार की सारी शक्तियों का खुल्ला तमाशा बनाया। कैसे तमाशा बनाया? खुल्ला तमाशा कैसे बनाया? कि क्योंकि मौत, शैतान जब लेकर आया तो मौत एक अंत है। हर कोई मरता, आप देखते ना, मर गया। किसी का रिश्तेदार, किसी का बाप, किसी का भाई मर जाते हैं, बहुत मरते हैं, रोज मरते हैं। और एक अंत है, जैसे वो मर जाता है ना, फिर आप उसे नाम नहीं बुलाते, आप कहते हैं बॉडी कहां है, बॉडी को ले जाओ। जिस भाई से, जिस बहन से, जिस पिता से, जिस मां से आप गले लगते हैं, जैसे उसमें से आत्मा निकल जाती है ना, उसको छूना भी आप अशुद्ध समझते हैं। अरे नहीं, हम अशुद्ध हो जाएंगे। यीशु मसीह ने उन अधिकारियों का, शैतान का, अंधकार की शक्तियों का क्रूस पर मरकर जब वो 3 दिन के बाद जी उठे, उनका खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु मसीह ने मौत को हराया और हमको अनंत काल के जीवन में प्रवेश करवाया। अब हमारा मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मरेंगे जरूर, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम मरेंगे और स्वर्ग में जाएंगे। ये शुभ शुक्रवार क्या बताता है? कि हमें क्रूस से अनंत काल का जीवन मिला है। ये शुभ शुक्रवार बताता है कि हमें क्रूस से प्रवेश करने का द्वार खुला है स्वर्ग की तरफ। हालेलुया। लेकिन क्रूस को थाम के रहना है, क्रूस को समझना है, क्रूस की इज्जत करनी है। यीशु मसीह को बार बार नहीं मारना है। यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हुआ। 2 कुरिन्थियों 5:16, वो जो हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हुआ, हमें उसके लिए जीना है जो हमारे लिए मर के जिंदा हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
हम उनके लिए जी रहे हैं जो परमेश्वर के चुने हुए नहीं हैं, जो मरे हुए हैं। आप समझते हैं? आप समझते हैं कि आप अपने भय में क्या काम कर रहे हैं? पढ़िए बेटा, दूसरा ग्रंथियों 5:16। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। 15 पढ़ो, 15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से। हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, कितने लोग विश्वास करते हैं? अनंत काल का जीवन दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आत्मिक रूप में जीवित हैं। आमेन, हालेलुया। लेकिन आज का मसीह क्या कर रहा है? आप अनंत काल का जीवन पाकर आप उनके लिए जी रहे हैं जो मरे हुए हैं। हेलो, आपका जो भाई है, आपका जो दोस्त है, जिसने यीशु को स्वीकार नहीं किया, जिसने यीशु मसीह को माना नहीं है, वो क्रूस पर है, वो मरा हुआ है, वो जीवित नहीं है। आप किसके संग काम कर रहे हैं? जो मरे हुए हैं। इस चीज को आप लोग नहीं समझे, आप लोग नहीं समझे, क्योंकि कई लोगों के लिए शरीर का सुख बहुत बड़ा है। शरीर के सुख के बिना उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो शरीर की दौलत को बहुत दौलत समझते हैं। क्रूस ने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। क्रूस ने हमें बताया है कि हमें उसके लिए जीना है जो हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। बाइबल हमें बताती है। इसलिए गलतियों 2:20 का कहता है पौलुस में कि मैं क्रूस पर यीशु मसीह मुझ में जिंदा है, मैं मर चुका हूं। पढ़िए बेटा, गलतियन 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आमीन। कितना विश्वास करते हैं? आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? बोलिए मैं। जोर से बोलिए मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आगे बढ़िए। अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना रहा। बोलिए अब मैं जीवित ना रहा। दोबारा बोलिए अब मैं जीवित ना रहा। आगे। पर मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है? आप विश्वास करते हैं? आप में मसीह जीवित है? मुझमें मसीह जीवित है। जिस दिन मैं मसीह को लेकर चलूंगा, मुझे मसीह के साथ चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुसियों 3:3। मुझे उस जीवन को देखना है जो परमेश्वर में यीशु मसीह के साथ है। हेलो, जल्दी बढ़िए। कुलुसियों 3:3। क्योंकि तुम तो मर गए हाँ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन कहाँ है? परमेश्वर, मसीह के साथ, और मसीह मुझ में। Praise the Lord। क्रूस मुझ में मसीह जीवित करता है। सुना नहीं आप लोगों ने शायद? दोबारा बोलो। क्रूस मुझ में यीशु मसीह जिंदा करता है। इसलिए मेरे भाई, उस क्रूस को मनन करिए। उस क्रूस पर बलिदान किए हुए यीशु मसीह को समझिए, उससे प्रेम करिए।
उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, अगर क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान नहीं करता तो आज हम शैतान के चंगुल में होते, जैसे हमारे भाई बहन हैं, जैसे हमारे भाई बहन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, उसने हमें छुटकारा दिया। आपको क्रूस से क्या क्या मिला आपको पता है? यशायाह 53 का 4 और 5, यशायाह 53 का 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया दोबारा पढ़िए जोर से। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसने? उसे बात करी, किसने? यीशु मसीह ने। आमेन। कहां पर? क्रूस पर। क्रूस की बात हो रही है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, आगे, और हमारे दुखों को उठा लिया, और हमारे दुखों को उठा लिया। कितने लोग अपने आप को दुखी समझते हैं? आपके दुखों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया। हमारे दुखों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है। अब मैं कहां हूं? नई सृष्टि में हूं। मेरे लिए दुख की परिभाषा कुछ भी नहीं। मेरे लिए दुख क्या है? कुछ भी नहीं। मेरे लिए परीक्षा क्या है? कुछ भी। बाइबल कहती है कि जब भी परीक्षाएं आए तो आप उन्हें आनंद की बात समझें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब भी आपके दरवाजे को कोई शैतान रोकने की कोशिश करे तो आप हंसें, क्योंकि शैतान मेरे पास वो अधिकार है। जब मैं यीशु मसीह का नाम लूंगा तो तू भागेगा यहां से। मेरे पास वो सामर्थ है। यीशु मसीह के नाम का सामर्थ मेरे अंदर बहना है, क्योंकि यीशु मुझ में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सोचकर, यही समझकर हमें अपने जीवन को जीना है। डरते हुए नहीं, सकचाते हुए नहीं, अविश्वास से नहीं। मुझ में यीशु जीवित है और वो मौत को हरा चुका है, अंधकार की सारी शक्तियों को हरा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए जल्दी से। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमारे दुखों को लिया, उसने हमें छुटकारा दिया, और लोग क्या समझ रहे थे कि परमेश्वर का मारा कूटा हुआ। देखो, परमेश्वर उसे बचा नहीं रहा है। महायाजक जो थे वहां पर फारसी से, वो क्या समझ रहे थे? अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उधर आ नीचे। लोग उसे मारा कूटा हुआ समझ रहे थे। अरे अगर ये कुछ होता, अगर ये मसीह होता, अगर ये परमेश्वर का पुत्र होता तो नीचे उतर आता। उन्हें नहीं पता था मेरे भाई मेरी बहन कि वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले रहा था। वो अपना लहू बहाकर हमें शुद्ध कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपने कभी ऐसे देखा नहीं ना, क्योंकि आप इस चीज को कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। आमीन। बाइबल बताती है कि सिर्फ बाइबल में ही लिखा है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा है। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए सजा भोगी है। कोड़े सहे, कष्ट सहे, इसलिए लोगों ने उसको परमेश्वर का मारा कूटा हुआ समझा। यही तो है। हम
समझते ही नहीं कि हमने पाप किया है। हम बड़े बेचारे बन जाते हैं। मसीह होने के बाद भी आप पाप कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे। आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप परमेश्वर से खेल रहे हैं। आपको पता है आपको क्या करना है और आप नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। याकूब की पत्री 4 का 17 का कहता है कि आप भलाई करना जानते और नहीं करते, ये पाप है। आप भलाई करना जानते हैं, आप किसी गरीब को रोटी खिलाना जानते और नहीं कर रहे हैं, ये पाप है। और आप कर सकते हैं। Praise the Lord. हेलो, आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्यों परमेश्वर में कुछ लोग आशीषित जीवन जीते हैं और कुछ लोग आशीषित जीवन नहीं दे पाते हैं? क्योंकि वो लोग आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं। आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि आप परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं। अपने आप बंधन में बंधे हुए। पांचवा पढ़ो, 53 का 5वां। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। आमीन। हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हमने अपराध किए, घायल किसको किसने किया? कौन हुआ? कभी सोचा है आपने कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया? जिस दिन हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि मैंने अपराध किए थे और मेरे यीशु को घायल किया गया बिकॉज मेरे अपराध, यानी कि उस क्रूस पर अगर उसको एक चाबुक पड़ा है, वो चाबुक बताता है कि मेरा अपराध, मेरा पाप, बिकॉज ऑफ मेरा पाप है, उसने लिया है। मेरा पाप उसने लिया है। हम आराम से जिंदगी जी रहे हैं, हम अनुग्रह के अनुसार जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए मर चुका है, आपके पापों को ले चुका है। आगे, वह हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमारी शांति के लिए उसने ताड़ना, सही है ना, ताकि हम शांत रहें, ताकि हमें शांति का वरदान मिले। इसलिए वो बोल के कहता अपने चेलों से कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। यूहन्ना 14 का 27। संसार की शांति नहीं, मेरी शांति। आपको शांति कब मिलेगी? आप शांति में कब रहेंगे? आपको पता है, जब आपके अंदर यीशु मसीह जीवित रहेगा। आपके अंदर वो शांति होगी जो आप सोच नहीं सकते। आगे बेटा, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। क्यों नहीं आप चंगे हो रहे? कई मसीह बीमार हैं, अभी भी बीमारियां आपके शरीर में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उस क्रूस को मनन करिए, उस क्रूस को धन्यवाद दीजिए, उस मसीह को जो आपके अंदर है हमेशा जीवित रखने की पूरी भरसक कोशिश करिए। पहले मसीह आपके अंदर होना चाहिए, बाकी बात ही सब रिश्ते बाद में। अगर मेरा मसीह मुझ में जीवित नहीं है तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं। आप कितने भी दौलत कमा लें, आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर मसीह आप में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप जर्रा भी नहीं है। जब वो आएगा ना, तब आपको अपना एहसास होगा, तब आपको एहसास होगा कि अरे यार
मेरा पड़ोसी, अरे मेरे चर्च का वो छोटा सा अगुआ वो जा रहा है क्योंकि उसके अंदर मसीह है। उस समय मेरे भाई आपकी दौलत कुछ काम नहीं आएगी, आपकी ताकत कुछ काम नहीं आएगी, आपकी बुद्धि कुछ काम नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ काम आएगा तो मसीह काम। और कुछ नहीं। Praise the Lord। इसलिए जब हम यीशु मसीह में हैं, जब प्रधानताओं और अधिकारियों को उनका खुल्लम खुला तमाशा बना दिया, तब हमें कैसा जीवन जीना है। 2:18 पढ़िए, कुलुस्सी 2:18, कुलुस्सी 2:18। कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। Praise the Lord, hallelujah। आपको पता है उस समय क्या होता था? लोग स्वर्गदूतों की पूजा करते थे, आज लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। दोबारा पढ़ो और साफ साफ पढ़ो, स्पष्ट समझ में आना चाहिए वचन। ऐसे पढ़ो, पढ़ो। कोई मनुष्य आत्माहीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी झूठी दीनता से और स्वर्गदूतों की पूजा करवा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई वस्तुओं में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ भूलता है। अगर आप यीशु मसीह के अलावा किसी और को नमन करते हैं, किसी के सामने झुकते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि ऐसा मनुष्य अपनी शारीरिक समझ पर तो भूलता है, लेकिन बाधा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है और किसी ने नहीं। लहू यीशु मसीह ने बहाया है, प्रेम यीशु मसीह ने किया है, स्वर्ग से यीशु मसीह आया है आपके लिए और कोई नहीं। उस क्रूस की मौत को हम लोगों को समझना है। उस क्रूस की मौत पर हमको गर्व करना है। अगर वो नहीं मरता मेरे भाई तो हम आजाद नहीं होते। अगर वो हमारी सजा नहीं लेता तो हम पापों से मुक्त नहीं होते। और जैसे ही हमने उस पर विश्वास किया, उसका लहू हमारे अंदर काम करता है, उसका लहू हमारे अंदर जीवित हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरीके से आप अपने बच्चों को, चाहे आप मारें चाहे कुछ भी करें, चाहे बच्चा आपका कहीं भी हजारों किलोमीटर दूर की क्यों ना हो, लेकिन आप उसके प्यार में, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अंदर उसका प्यार पनपता है। अगर आपके बच्चे को बुखार भी होगा तो आपको एक तफ्तीश होगी कि मेरा बच्चा बीमार है। पड़ोसी के बच्चे के लिए ऐसा क्यों नहीं होता? आपका पड़ोसी का बच्चा बीमार है, कभी ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका लहू आपके बच्चे में है। इसलिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, और जब हमने विश्वास किया तो उसका लहू हमें बात करता है, उसका लहू हमें बचाता है, उसका लहू हमें सामर्थ्य देता है, उसका लहू हमें पवित्र करता है, और उसका लहू अपनी धार्मिकता से हमें शुद्ध करता है। Praise the Lord। वो है उसकी लहू में शक्ति। इसलिए हमें, अगर हम अलग होते हैं, अगर हम कहीं और जाके दंडवत करते हैं, अगर हम कहीं और परमेश्वर, अगर हम उस क्रूस को नहीं उठाते, उस क्रूस को मानने नहीं देते, आप अपने सामर्थ्य को, अपने अधिकार को खोते हैं। हालेलुया।
से भजन संहिता 34 का 5 का कहता है, जिसने क्रूस को देखा, जिसने उसको देखा उसने ज्योति पाई। भजन संहिता 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आमीन। जब आप उसकी ओर देखेंगे, जब आप क्रूस की ओर देखेंगे, जब आप क्रूस पर विश्वास करेंगे, जब आप क्रूस के प्रेम को समझेंगे, आपके अंदर ज्योति आएगी, अंधकार दूर हो जाएगा और आपके अंदर ज्योति रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के वचन आप लोगों ने समझे? उस क्रूस को समझना बहुत जरूरी है मेरे भाई, मेरी बहन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सामर्थी नाम में अद्भुत सेवा है परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हम पर है परमेश्वर, इसकी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस क्रूस की कथा को परमेश्वर हम समझ सकें, हमारे भाई बहनों को परमेश्वर बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ पाए, जो वहां देख रहे हैं परमेश्वर, टीवी पर देख रहे हैं परमेश्वर, वो आशीष पाए परमेश्वर, और उस क्रूस की कथा को हम समझकर अपने जीवन में उस अपने मसीह को जीवित रख सकें और परमेश्वर का आशीष पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। हम सब कहेंगे एक साथ बोलिए, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। Praise the Lord. God bless you, बेटा, God bless you, God bless you.